प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल की अब तक सभी प्रथम तिमाहियों में उत्पादन और विक्रय के लिए सर्वश्रेष्ठ रही वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही। सेल आरएसपी द्वारा एनआईटी राउरकेला के पहल के तहत एक स्टार्टअप स्थापित करने में नुआगांव ब्लॉक के छात्र को सहयोग और आज़ादी का अमृत महोत्सव की 2 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं कालिंदी चरण पाणिग्राही। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 4 जुलाई 2023 को जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने वित्त वर्ष 23-24 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड उत्पादन और विक्रय दर्ज किया है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कंपनी हॉट मेटल, क्रूड स्टील और विक्रय स्टील का क्रमशः 5.037 मिलियन टन, 4.667 मिलियन टन और 4.405 मिलियन टन का उत्पादन किया, जो आज तक की सभी पहली तिमाहियों में सर्वश्रेष्ठ है। ये आंकड़े पिछली सर्वश्रेष्ठ प्रथम तिमाही की तुलना में क्रमशः 7%, 8% और 8% अधिक है। इसके अलावा कंपनी ने पहली तिमाही में 3.9 मिलियन टन का विक्रय करने के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रथम तिमाही का विक्रय हासिल किया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 24% अधिक है। कंपनी अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने और ग्राहकों की मांगों को पूरा करने पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला के मैकेनिकल इंजीनियर और नुआगांव ब्लॉक के निवासी श्री विश्वजीत किरो ने सह संस्थापक श्री अभिजीत साहू के साथ एक स्टार्टअप माई और 360 शुरू करने का बीड़ा उठाया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला की एफटीबीआई पहल के तहत गठित और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत समर्थित यह सॉफ्टवेयर कंपनी भुवनेश्वर और राउरकेला में स्थित है। उनका आदर्श वाक्य एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर SaaS है। इस कंपनी का सबसे पहला उत्पाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल था, जिसका लाइसेंस गुड मीटिंग नामक कंपनी को दिया गया था। अब वे एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं जो एक व्यापक HR प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, जिसका लक्ष्य कंपनियों को अपने कर्मचारियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और उनके काम को आसान बनाने में मदद करना है। इसकी कुछ विशेषताओं में नियुक्ति, प्रशिक्षण, उपस्थिति और वेतन भुगतान प्रबंधन शामिल है। कंपनी कपड़ों के क्षेत्र में बड़ी दुकानों और मॉलों के लिए 3D आई विकसित करने की प्रक्रिया में भी है, जो भविष्य में मौजूदा ट्रायल रूम प्रचलन की जगह ले लेगा। जैसा कि श्री कीरो ने बताया, आरएसपी अनुदान के समर्थन से हमने अब तक जो प्रगति की, उसमें हम वास्तव में खुश हैं। हमने सुंदरगढ़ जिले से 5 प्रतिभाशाली लोगों को काम पर रखा है और जैसे ही हमारा HR सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा, हम बिक्री और ग्राहक सहायता कार्य के लिए जिले से और भी अधिक लोगों को काम पर रखेंगे। हम स्थानीय प्रतिभाओं के लिए अवसर प्रदान करने और सकारात्मक प्रभाव डालने में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। हमें उम्मीद है हमारी कंपनी राउरकेला में स्टार्टअप परिदृश्य में आगे बढ़ेगी और योगदान देगी। आरएसपी CSR का नया अपरंपरागत दृष्टिकोण क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर के ग्रामीण, शहरी और औद्योगिक जीवन में व्यापक प्रभाव डालने में काफ़ी मदद करेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध प्रतिष्ठित हस्तियों की समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है और आज हम कालिंदी चरण पाणिग्राही को याद कर रहे हैं, जिन्होंने उड़ीसा साहित्य के प्रति अपूर्व योगदान दिया है। 20वीं सदी के सबुज गोष्ठी उड़ीसा कवियों का हरित समुदाय से संबंधित कालिंदी चरण पाणिग्राही का जन्म खोर्धा में हुआ था। एक उत्कृष्ट कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, संपादक और निबंधकार के रूप में जाने वाले इस महान व्यक्ति की कलम उनकी मृत्यु तक कभी नहीं रुकी। उनकी आत्मकथा जहाँ अंगे निभाईची उड़ीसा के साहित्यिक खजाने में एक अविस्मरणीय योगदान है। पद्म भूषण से सम्मानित इस महान हस्ती को केंद्र साहित्य अकादमी की ओर से फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया। माटिर मानिश उपन्यास इनकी अमर रचना है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।